दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करने वाला हूं जिसने इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी फैलाने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत गहरे एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। नाम है ध्रुव राठी। क्या आपने नोट किया है, ध्रुव राठी के वीडियो में अक्सर वही मुद्दे होते हैं जो विदेशी मीडिया में भारत के खिलाफ छपते हैं। कभी इंडिया की डेमोक्रेसी इन डेंजर, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर थ्रेट। ये वही लाइनें हैं जो पश्चिमी देशों के थिंक टैंक इस्तेमाल करते हैं ताकि भारत की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो। ध्रुव राठी वीडियो के टाइटल अक्सर ऐसे होते हैं कि लगे बस अब तो भारत खत्म हो गया, जैसे इंडियाज़ बिगेस्ट क्राइसिस, वाई इंडिया इज़ फेलिंग। लेकिन असल में कंटेंट में 10% भी ऐसा नहीं होता जो पूरे देश की तबाही साबित करे। ध्रुव राठी जर्मनी में पढ़ाई और काम करता है, वहीं से वीडियो शूट करता है। भारत नहीं आता, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करता, लेकिन भारत के हर मुद्दे पर राय रखता है, और वो भी एक ही तरफ झुकी हुई राय। पहली नज़र में वह एक पढ़ा लिखा, रिसर्च करने वाला, जागरूक इंसान लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से उसके वीडियो देखेंगे, उसके शब्दों के पीछे की मंशा को समझेंगे, तो आपको साफ दिखाई देगा कि वह सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, वह दृष्टिकोण थोप रहा है, और वह भी ऐसा दृष्टिकोण जो अक्सर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराने का काम करता है। दूसरे देश में रहकर भारत को ज्ञान देना। ध्रुव राठी अब भारत में नहीं रहता, वह जर्मनी में बस चुका है। अब ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति जो भारत की धरती पर नहीं है, भारत की राजनीति का हिस्सा नहीं है, यहाँ के रोज़मर्रा के संघर्षों को खुद महसूस नहीं करता, तो आपको बताता है कि भारत में क्या सही है और क्या गलत। भारत की ताकत है एकता। चाहे हम अलग अलग भाषा बोलें, अलग अलग रीति रिवाज माने, लेकिन जब बात देश की आती है, हम साथ खड़े होते हैं। ध्रुव राठी जैसे लोग इसी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपके मन में नेता के खिलाफ गुस्सा भरते हैं, फिर उस गुस्से को धर्म और जाति के आधार पर बांट देते हैं। एक तरफा आलोचना, एजेंडा या संयोग। हर सरकार में खामियां होती हैं, यह सच है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ध्रुव राठी के 90% वीडियो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ होते हैं। उसके वीडियो में रेयरली आपको सकारात्मक पहल का जिक्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट सकारात्मक पर नहीं, विवाद पर बिकता है, और विवाद तभी पैदा होता है जब आप जनता के मन में गुस्सा और असंतोष भरते हैं। यही कारण है कि उसके वीडियो के टाइटल, थंबनेल और स्क्रिप्ट हमेशा चुभने वाली भाषा में होते हैं। वह आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, वह आपको गुस्सा करने पर मजबूर करता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर चोट। अगर आप गौर करें तो वह सिर्फ राजनीति पर नहीं, भारत की परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी सवाल उठाता है। समस्या सवाल पूछने में नहीं है, समस्या है सवाल करने के इरादे में। उसके सवालों में अक्सर तंज, व्यंग्य और उपहास होता है। यह तरीका सीधे तौर पर हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार करता है। वह उन परंपराओं को बैकवर्ड या आउटडेटेड कह देता है जिनमें करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी है। दोस्तों, एक समाज तभी मजबूत होता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। अगर जड़ें काट दी जाएं तो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। विदेशी मीडिया की भाषा बोलना। क्या आपने गौर किया है कि ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे BBC, द गार्डियन या न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग का टोन काफ़ी मिलता जुलता है। ये वही मीडिया है जो अक्सर भारत को गरीब, असहाय, असमानताओं से भरा देश दिखाता है। जब कोई भारतीय यूट्यूबर वही भाषा बोलने लगे तो आपको समझना चाहिए कि या तो वह उनकी सोच से प्रभावित है या फिर वह जानबूझकर उनके नैरेटिव को बढ़ा रहा है। युवाओं पर असर, यह सबसे खतरनाक पहलू है। भारत की 60% से ज़्यादा आबादी युवा है, और आजकल युवा जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत यूट्यूब मानते हैं। ध्रुव राठी के वीडियो देखने वाला युवा मान लेता है कि जो वह कह रहा है वह 100% सच है, क्योंकि वीडियो में ग्राफिक्स, आंकड़े और चार्ट होते हैं। लेकिन दोस्त, याद रखो, आंकड़ों को चुन चुन कर दिखाना भी एक तरीका है आधा सच बताने का। अगर आपको 100 आंकड़े दिखाने हैं तो उनमें से सिर्फ 10 नकारात्मक चुनकर बाकी छुपा दो, तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और यही काम ध्रुव राठी बहुत अच्छे से करता है, पिक एंड चूज। आलोचना बनाम नफरत। आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, लेकिन आलोचना और नफरत में फ़र्क होता है। ध्रुव राठी की भाषा अक्सर आलोचना की जगह नफरत के ज़्यादा करीब लगती है। वह अपने दर्शकों के मन में यह धारणा बिठाने की कोशिश करता है कि भारत का सिस्टम पूरी तरह खराब है, नेता पूरी तरह भ्रष्ट हैं और सुधार का कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसके बताए हुए रास्ते के। यानी वह खुद को सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक क्रांति का चेहरा बनाना चाहता है, और यह बेहद
खतरनाक खेल है। भारत में अशांति फैलाने का तरीका, जब आप लगातार अपने देश के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं तो आपके मन में असंतोष बढ़ता है। जब करोड़ों लोग असंतोष महसूस करने लगते हैं तो समाज में अनरेस्ट यानी अशांति फैलती है। यह इतिहास में कई बार हुआ है, पहले असंतोष, फिर सड़क पर प्रदर्शन और फिर टकराव। ध्रुव राठी के वीडियो धीरे धीरे युवाओं के मन में वही असंतोष पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो आपको यह महसूस कराता है कि आप जिस देश में रहते हैं वह सुधरने लायक नहीं है, और यह सोच अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव की जगह विनाशकारी विद्रोह की ओर ले जाती है। क्यों नहीं माननी चाहिए उसकी हर बात? वह भारत के सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ना राजनीति में, न प्रशासन में। उसकी आय का स्रोत मुख्य रूप से यूट्यूब है, यानी जितना विवाद उतना पैसा। वह विदेशी माहौल में बैठकर भारत की ज़मीन पर होने वाली जटिलताओं को सिंप्लीफाई करके दिखाता है। वह आपको पूरे सच की बजाय एजेंडा सेलेक्टेड सच दिखाता है। युवाओं के लिए संदेश, दोस्तों, इस देश ने हमें अनगिनत मौके दिए हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर इस मिट्टी को आज़ाद कराया। क्या हम सिर्फ एक यूट्यूबर की राय सुनकर यह मान लें कि हमारा देश बर्बाद हो चुका है? या फिर हम खुद अपने दिमाग से सोचें, खुद रिसर्च करें और सही गलत का फैसला खुद करें? याद रखो, सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर सच पूरा सच नहीं होता। कभी कभी यह सच का नकाब पहना झूठ होता है। दोस्तों, अब वक्त है जागने का। आपको तय करना होगा कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। क्या आप उस आदमी की बात सुनेंगे जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर आधा सच सुनाकर आपके देश पर सवाल उठाता है? या फिर आप अपने देश की आवाज़ सुनेंगे जो यहीं की मिट्टी से निकली है?